हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे आईफोन 13 और आईफोन 14 के कंपैरिजन के बारे में। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे 15-20 हज़ार का लॉस ना हो तो गाइस ये वीडियो पूरी पूरी देखें। गाइस, हमारे नबील सर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, तो देखिए। कर दी है। आईफोन 14 को 80,000 पे प्राइस रखा है और आईफोन 13 को रखा है 70,000 पे, जो इसकी एमआरपी है। एमआरपी से कम दामों में मिलता है। पहले इससे भी कम में जो है ये मिल रहा था 66 तक। तो हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर जो है काफी कम दामों में ये मिलेगा। तो आपको 10,000 रुपए बचा के 13 के लिए जाना चाहिए। 10 से 15 भी बचा सकते हो, 15 से 20 भी बचा सकते हो, क्योंकि ये 1 साल पुराना हो चुका है। या फिर लेटेस्ट आईफोन 14 के लिए जाना चाहिए, जो कि अभी एप्पल ने लॉन्च किया है। और एक्जैक्टली आईफोन 13 जैसे ही आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लेना चाहिए। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करूंगा। और ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आपकी और मेरी सबकी जो फेवरेट कंपनी है एप्पल, इसके फ्री स्टॉक जो है मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो ये मेगा गिव अवे है, मिस मत करना। वीडियो के बीच में मैं आपको अपने फ्री स्टॉक्स दे दूंगा। अब सबसे पहली चीज जो किसी भी फोन में आप देखते हैं वो होता है इसका डिजाइन, लुक, उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह। तो इसके अंदर आपको ₹1 का भी फर्क देखने नहीं मिलने वाला है दोनों ही फोन्स के अंदर। आईफोन 13 ही आईफोन 14 है और आईफोन 14 ही आईफोन 13 है। अगर लुक्स, डिजाइन, बिल्ड की बारे में बात करें तो कैमरा का प्लेसमेंट भी जो है डायगोनल है, फ्लैश भी वही है, बैक साइड पे जो लुक है वही है, पोर्ट प्लेसमेंट वही है, सारी चीजें जो है एक्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट फॉर कलर्स। स्पीकर्स भी दोनों में उतने ही आते हैं, माइक्स भी दोनों में उतने ही आते हैं, डिस्प्ले भी एक्जैक्टली सेम है दोनों डिवाइसेस का। और डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो 800 निट्स है नॉर्मल कंडीशन में। और अगर आप HDR में देखेंगे तो यहाँ पे 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। दोनों डिवाइसेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। IP रेटिंग के अंदर भी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों ही IP68 सर्टिफाइड है। और साथ ही दोनों के अंदर बैक साइड पे ये मैगसेफ की टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, जो कि मुझे काफी यूजफुल लगती है। यहाँ पे चार्जर कनेक्ट किया, चार्ज होना शुरू हो गया, कभी वॉलेट चिपका दिया, कभी कुछ और चीज, तो ये चीज दोनों में आपको मिल जाएगी। चार्जिंग की स्पीड भी दोनों की एक्जैक्टली सेम है, वायरलेस चार्जिंग की भी स्पीड एक्जैक्टली सेम है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये भी सेम है, 128 GB, 256 GB और 512 GB। इतना सब आपको मैंने बता दिया जो कुछ सेम है। अब यहाँ पे वेट और डायमेंशन के अंदर थोड़ा सा फर्क है। कैसे फर्क है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। एक तो यहाँ पे वेट के अंदर 2 ग्राम का फर्क है। 13 जो है वो 14 के मुकाबले 2 ग्राम हैवी है, लेकिन 14 जो है उसका थिकनेस आईफोन 13 के मुकाबले ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो कैमरा का बम्प है आईफोन 14 का वो थोड़ा सा यहां से आपको थिकर दिखेगा 13 के मुकाबले। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दिया जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है या सेम ही बोल दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है एक्चुअली, जिसके लिए आप 10 से 15 हजार या मे भी 20,000 रुपए ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं उसको गौर से सुन लेना। मैं जो है टेक में बिलीव करता हूं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब की ग्रोथ में भी बिलीव करता हूं। आप लोग भी जो है यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, अमेजॉन से शॉपिंग करते हो, नेटफ्लिक्स में मूवीज देखते हो, जब आप इन कंपनी के प्रोडक्शन सर्विस को यूज करते हो, इनका फायदा उठाते हो, तो आप इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते। यूएस स्टॉक्स में अभी करेक्शन की वजह से ये सारे कंपनीज की जो स्टॉक्स है ये काफी जो है कम दामों में अभी मिल रहे हैं, लेकिन आगे जाके कुछ टाइम में ऑब्वियसली बात है ये स्टॉक्स जो है ये राइज भी होंगे। तो इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बेस्ट टाइम है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। इन यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के 2 बड़े रीजंस है। एक तो ये है कि यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं, यानी कि एक बड़े शेयर का छोटा सा हिस्सा। और दूसरी चीज है डॉलर का अप्रिसिएशन रुपी के कंपैरिजन में, जहां पे रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है, अभी ऑलमोस्ट 80 रुपीज के आसपास आ चुका है पर डॉलर। तो इसमें भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है अगर आप करते हो आईएनडी मनी के जरिए से इन्वेस्ट। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के शेयर जो है बिल्कुल भी फ्री में दे रहा हूं 500 रुपीज के। आपको बस आईएनडी मनी पे साइन अप करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। और जब अपने यूएस अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करेंगे तो आपको आईएनडी मनी देगा 500 रुपीज के एप्पल कंपनी के फ्री शेयर। और आप आईएनडी मनी के साथ मिलकर मंथली एसआईपी भी कर सकते हो। अभी के अभी आईएनडी मनी के साथ मिलकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे आईफोन 13 और आईफोन 14 के अंदर जो डिफरेंस है उसमें एक डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर चिपसेट तो सेम है, A15 बायोनिक। आप बोलेंगे डिफरेंस कैसे हुआ, इसलिए डिफरेंस हुआ क्योंकि आईफोन 13 प्रो जो है, जो कि 13 सीरीज का जो टॉप एंड मॉडल है, इसमें जो चिपसेट आता है एप्पल का A15 बायोनिक, वो वाला यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वो वाला मतलब क्या डिफरेंस है बता देता हूँ। आईफोन 13 के अंदर जो चिपसेट आता है A15 बायोनिक, उसमें जो जीपीयू है वो 4 कोर का जीपीयू, और आईफोन 13 प्रो में जो जीपीयू है वो 5 कोर का जीपीयू है। और एक डिफरेंस ये है कि आईफोन 13 में 4 GB का रैम है, और पहली बार जो है नॉन प्रो मॉडल के अंदर एप्पल ने आईफोन 14 सीरीज के अंदर 6 GB का रैम दिया, तो आपको मल्टीटास्किंग भी बेटर मिलेगी। अब यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या आपको फर्क देखने मिलेगा वो बताने के लिए मैं अपने आईफोन 13 प्रो के बेंचमार्क्स जो है आईफोन 13 से कंपेयर करके बताता हूँ कि सेम चिपसेट है और सेम रैम है। तो अगर सिंगल कोर का स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 19-20 का फर्क है, कभी कभी जो है 13 भी आगे निकल जाता है, लेकिन मल्टी कोर के स्कोर में ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको बूस्ट मिलेगा वो देखने मिलेगा आपको जीपीयू के परफॉर्मेंस में। यहाँ
यहाँ पे देख सकते हैं ये 13 प्रो है मेरे साथ के अंदर, और 13 प्रो में जो है आपको बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस देखने मिलता है, बेटर स्कोर देखने मिलता है 13 के मुकाबले। तो यही चीज कैरी फॉरवर्ड होगी आईफोन 14 के अंदर। ये एक्चुअल सच बताओ आपको तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसके लिए आप 15 से 20 हजार रुपए ज्यादा स्पेंड करें, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो बम्प है ये बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। अब अगले डिफरेंस पे आ जाते हैं जो कि है कैमरास। अब कैमरास यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के ही है ओवरऑल, 13 में भी है और 14 में भी है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस है इन कैमरास के अंदर। आईफोन 14 का और 13 का जो मेन कैमरा है उसके अंदर जो एपर्चर है उसका फर्क है। 13 में आपको मिलता है f1.6 और आईफोन 14 में मिलता है f1.5, यानी कि थोड़ा सा बेटर आपको लो लाइट फोटोज मिल जाएंगे, बेटर जो है बोके इफेक्ट मिल सकता है, लेकिन बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर आपको फोटोनिक इंजन मिलता है। फोटोनिक इंजन क्या करता है, बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देता है, और ये फ्रंट और रियर दोनों कैमरास में आपको मिलता है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईफोन 14 में जब हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे कि आईफोन 14 जो है स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगा 13 के मुकाबले। रियर फेसिंग कैमरा के वीडियो के अंदर आपको 14 के अंदर एक एक्शन मोड करके मिलता है। सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन तो दोनों ही फोन्स के अंदर है, और ये एक्शन मोड क्या करता है, जब आप वीडियो लेते हो और हाथ जो है आपका इस तरीके से ऊपर नीचे जो है हिलते रहेगा, तभी वीडियो जो है आपकी स्टेबल निकल के आएगी। अब इतना ज्यादा आप एक्शन वाली वीडियोस लेते हो तो डेफिनेटली आपको 14 ही जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको बेटर स्टेबलाइजेशन देगा। और फ्रंट कैमरा में भी इंप्रूवमेंट है। आईफोन 14 के अंदर f1.9 एपर्चर है, 13 के अंदर f2.2 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि आईफोन 14 के फ्रंट फेसिंग कैमरे में ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी है, तो ये अभी तक किसी भी आईफोन में नहीं आती थी, 13 प्रो में भी नहीं आती थी, तो फर्स्ट टाइम एप्पल ने ये चीज दिया है, तो ये एक अच्छी चीज है। फ्रंट फेसिंग कैमरा के बहुत बड़े शौकीन और एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो तो ये एक रीजन आपके लिए हो सकता है। सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक काफी जबरदस्त फीचर निकल के आया है जो 14 में 13 के किसी भी मॉडल में नहीं है, वो है कार क्रैश डिटेक्शन। तो कार में ट्रैवल करते वक्त किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, क्रैश होती है कार, तो आपका फोन जो है वो SOS मैसेजेस वगैरह भेज सकता है कि भाई कार का एक्सीडेंट हो गया, लोकेशन वगैरह सब चीज आपकी इमरजेंसी सर्विसेज को और आप जिनको चाहते हो उनको सेंड हो जाएगी। इसके अलावा ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी में एक फर्क है कि आईफोन 13 में ब्लूटूथ 5.0 आता है और आईफोन 14 में ब्लूटूथ 5.3। अगला एक डिफरेंस है वो है बैटरी लाइफ में। बैटरी लाइफ एप्पल क्लेम कर रहा है ऑन पेपर के 1 घंटा ज्यादा चलेगी आईफोन 14 की 13 के मुकाबले। 13 की अपने आप में ही जो है फैंटास्टिक बैटरी लाइफ है, कोई भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो इसके लिए इतना एक्स्ट्रा स्पेंड करना जो है मुझे वर्थ नहीं लगता। और एक और बात जो है एप्पल ने अपने इवेंट में बोली थी कि यूएस के जो मॉडल्स है वो सिर्फ ई सिम के साथ आएंगे, उनमें कोई भी फिजिकल ट्रे नहीं रहेगा। लेकिन आपको इंडिया में डरने की जरूरत नहीं है, इसमें फिजिकल सिम ट्रे आएगा आपको। लेकिन यूएस का भी अगर आप आईफोन ले लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ई सिम तो इंडिया में है ही और ई सिम आप चला सकते हो। और 13 इस मामले में पीछे नहीं है। अगर आपको 13 के अंदर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बड़ी चीज हो गई, 14 के अंदर सिम ट्रे नहीं दिया तो हम 13 की जगह 14 लेंगे तो हमारी सिम कार्ड सेफ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 13 के अंदर भी डुअल ई सिम की टेक्नोलॉजी है, तो डुअल ई सिम इसमें भी चला सकते हो। 5G के बैंड भी दोनों के अंदर सेम है, तो ऑलमोस्ट जो है फोन एग्जैक्टली सेम ही है। और एक बहुत ही नया या ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर मैं बोल सकता हूं जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, वो है इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। अब ये जो फीचर है इसमें ऐसा सीन है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हो किसी जंगल में, ट्रैकिंग में, या आपका फोन का नेटवर्क चला गया है, उस टाइम पे आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है किसी को ताकि वो लोग आके आपको रेस्क्यू कर सके, आपकी जान बचा सके। या सिर्फ आप ट्रैकिंग पे जाते हो और अपनी फैमिली को आप फाइंड माई के जरिए से जो है नोटिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता है, उस केस में आप इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं जो आईफोन 13 सीरीज के या पुराने किसी भी आईफोन मॉडल के अंदर नहीं है। तो ये काफी बड़ा फीचर है, लेकिन इंडिया में कब ये इंप्लीमेंट होगा, स्टार्ट से होगा या बाद में होगा, ये अभी बताया नहीं जा सकता। हो गया दोस्तों आईफोन 13 और 14 का कंपैरिजन। जब फोन ही सिमिलर है, फोन ही ऑलमोस्ट सेम है, चिपसेट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या मैं डिफरेंस आपको बताऊं, इससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे कोई है नहीं। अगर मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, मुझे वो एक्शन मोड से कुछ करना नहीं है, स्लाइटली बेटर लो लाइट कैपेबिलिटी से कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा 2 GB के रैम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऑलरेडी अपने 13 के परफॉर्मेंस से खुश हूं, तो अपग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा और शायद नया लेने जाऊं तो 14 की जगह 13 ही लूंगा, क्योंकि मुझे 13 बेटर लगता है। लेकिन जब तक मैं कैमरा कंपैरिजन नहीं करूं, मैं फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता हूं आपको कि 14 में एग्जैक्टली कितना इंप्रूवमेंट है फोटोग्राफी में और वीडियोस के अंदर। तो बस यही थी दोस्तों यहाँ तक की कहानी। और IND मनी के बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, IND मनी काफी सेफ एप्लीकेशन है, 5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के अभी IND मनी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और आपके फ्री एप्पल के शेयर जो है वो क्लेम करना मत भूलना। बस आपको इतना ही करना है कि साइन अप करने के बाद जो है फर्स्ट टाइम अपना US स्टॉक अकाउंट आपको फंड करना है। तो भी कहता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।